हेलो बच्चों, क्लास 9th चैप्टर 11 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की एक्सरसाइज 11.2 आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। एक्सरसाइज 11.2 में हेमिस्फेयर और स्फेयर से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। इस वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे और साथ में समझेंगे कि स्फेयर और हेमिस्फेयर क्या होता है। स्फेयर एक शेप होता है जो सॉलिड होता है और हेमिस्फेयर उसी का आधा भाग होता है। स्फेयर का आधा भाग हेमिस्फेयर कहलाता है। हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि जैसे सपोज करिए ये एक स्ट्रक्चर है, एक बॉल है, ये स्फेयर शेप में है, ठीक है। अगर हम इसके दो टुकड़े कर दें तो ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा हेमिस्फेयर कहलाएगा। स्फेयर की अगर हमें एरिया कैलकुलेट करनी है तो इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला सेम होता है, क्योंकि इसको हम कहीं से भी पकड़ें, कहीं से भी इसको हम महसूस करें, ये हर जगह एक ही शेप में आने वाला है, किसी भी एंगल से देखें। अब बात करते हैं हेमिस्फेयर की। तो हेमिस्फेयर में ये वाला जो शेप है ये हेमिस्फेयर का है। इसकी अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन जितना है, ये वाला पोर्शन, ये इसका कर्व्ड पोर्शन है। लेकिन जब हम इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो चूंकि ये सॉलिड था तो उसका ये वाला पार्ट भी इंक्लूड होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इससे जुड़े हुए फार्मूले कौन कौन से हैं और फिर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है वो है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फिर चूंकि स्फेयर की टोटल सरफेस एरिया हो चाहे कर्व सरफेस एरिया हो, फार्मूला सेम होता है, इसलिए इसके लिए हम सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर की कर्व सरफेस एरिया इसका जस्ट हाफ हो जाएगी। अभी दिखाया था आपको, ये अगर स्फेयर है तो इसका हाफ पार्ट, ये पार्ट हेमिस्फेयर कहलाएगा। तो इसकी एरिया भी, कर्व सरफेस एरिया भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि इसमें कर्व वाला पोर्शन उस स्फेयर से हाफ है। तो इसकी एरिया हो जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इसकी टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर की टोटल सरफेस एरिया, एक तो कर्व सरफेस एरिया ये पूरी, दूसरा इसका ये वाला पोर्शन, ये भी तो सरफेस है, तो टोटल सरफेस एरिया में ये पोर्शन भी आएगा। अच्छा, ये पोर्शन कैसा दिख रहा है? ये सर्कल जैसा दिख रहा है। तो सर्कल की जो एरिया होती है उसमें हम इस कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर दें अगर, तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर पता चल जाएगी। मतलब 2 पाई आर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया और उसमें हमने ऐड किया सर्कल के एरिया
पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस आर है तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 फार्मूले हैं। पहला, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। मतलब कि एक स्फेयर है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसका आपको सरफेस एरिया निकाल के देना है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देंगे। पहले वो चीज़ लिख लेंगे जो गिवन है। गिवन है, क्या गिवन है? रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड आउट हमें करना है सरफेस एरिया। लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। फार्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू सारी पुट कर देंगे। 4 इंटू पाई की 2 वैल्यूज़ हैं, एक 3.14, एक 22/7। तो हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज में 22/7 यूज करेंगे। तब तक यूज करेंगे जब तक न्यूमेरिकल में ये ना कहते कि आपको पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 लेनी है स्क्वायर। अब देखो, यूनिट निकालना सीखो। अक्सर क्या होता है, यूनिट नहीं लिखते हम अपने सॉल्यूशन में, इसलिए कुछ मार्क्स हमारे कट जाते हैं। तो ये 7 का स्क्वायर लिखा, 7 एक्चुअली इसकी रेडियस थी और 7 सेंटीमीटर थी। तो अगर रेडियस की जगह पे हम 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखते हैं तो 7 स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर आता, तो इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। क्यों? क्योंकि 4 एक कांस्टेंट नंबर है, पाई एक कांस्टेंट नंबर है, तो उसकी कोई यूनिट नहीं है। और एरिया जब भी हम किसी की भी कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो उसकी यूनिट मिलेगी वो स्क्वायर यूनिट मिलेगी। वॉल्यूम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो वॉल्यूम की यूनिट मिलती है वो क्यूब यूनिट में मिलती है। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा 4 इंटू 22 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका जो प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लाई जो कंप्लीट आएगी, वो आएगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से आपको अपने नोट्स बनाने, ठीक है। लिखने का स्टाइल किस तरीके से लिखा जा रहा है इसको गौर से देखना है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर का एक हेमिस्फेयर है जिसकी आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करनी है। तो हम एक हेमिस्फेयर बना लेते हैं इस तरीके से। आपको अभी हम इसको 3D में दिखा चुके हैं, लेकिन अभी हम ये एक प्लेन पे बना रहे हैं, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसकी क्या कैलकुलेट करनी है? कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो पहले जो चीज़ गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन है हमें रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितनी है? 21 सेंटीमीटर। अब बस फार्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है?
द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्या होता है फार्मूला? 2πr²। वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r², कितना 21 का स्क्वायर, और यूनिट जो रेडियस दी गई है उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 3 जा 21। अब आपके पास बचा 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बस वैल्यू रख के सॉल्व करी हैं। तो ये जो इसका मल्टीप्लाई है ये आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया पहले पार्ट का आंसर, जिसमें आपको कैलकुलेट करनी थी कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, देख लो। अब हम कैलकुलेट करेंगे उस हेमिस्फेयर की टोटल सरफेस एरिया। रेडियस कितनी थी? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर वुड बी कितनी होगी? 3πr²। वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 22/7 इंटू 21 का होल स्क्वायर इंटू वो सेंटीमीटर स्क्वायर। वो इंटू लगाएं या ना लगाएं बात सेम ही है। तो अब इसको ओपन कर लो। 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 3 जा 21। ये आ गया 3 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका पूरा प्रोडक्ट आ गया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। द हॉलो स्फेयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर। एक 7 मीटर डायमीटर का एक पहिया है, यह स्फेरिकल शेप में है, जिससे एक मोटरसाइकिलिस्ट सर्कस में स्टंट करेगा। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। तो हमें वो एरिया कैलकुलेट करके बतानी है जिस एरिया में वो मोटरसाइकिलिस्ट अपना स्टंट परफॉर्म कर सके या उस मोटरसाइकिल को चला सके। तो उसको एरिया कितनी चाहिए? उसको एरिया उतनी चाहिए जितनी कि इस स्फेयर की, जो कि 7 मीटर डायमीटर का है, इसकी एरिया होगी। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो मतलब कि सपोज कर लो ये एक पहिया है या स्फेयर है, इसका डायमीटर आपको गिवन है 7 मीटर। ठीक है, तो इसकी रेडियस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो जो चीज़ गिवन है वो लिख लो। गिवन है हमें क्या? डायमीटर ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू कितना? 7 मीटर। तो रेडियस ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 7/2 मीटर। अच्छा, ये मत समझ लेना कि वो कोई मोटरसाइकिलिस्ट है, परफॉर्म कर रहा है स्टंट, तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसा कुछ पूछ रहा है कि वो कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि वो मौत कुआं होगा कोई, उसमें वो मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म करेगा, तो उस पूरी एरिया को कैलकुलेट करना है हमें। ऐसा नहीं है, समझ में आ गई बात? हमें सिर्फ वो एरिया कैलकुलेट करनी है जिसमें जो भी वो जिस मोटरसाइकिल पे है और उसमें जो पहिया लगा हुआ है वो 7 मीटर डायमीटर का है। तो उस पहिए को रोटेट करने के लिए
राइड होने के लिए जितनी एरिया चाहिए तो वो कितनी एरिया चाहिए, जितना इसका एरिया होगा। ये क्या है, एक स्फेयर है, बस इतना ध्यान रखना है। बात आ गई समझ में। तो हम एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन से ही लिखेंगे। क्या लिखना है, हमें लिखना है कि हमें कैलकुलेट करना है द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। तो वही लिखेंगे द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग इज इक्वल टू कितना, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हैविंग रेडियस 7/2 मीटर। फार्मूला लगाओ, 4πr², वैल्यू पुट करो, 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर, और यूनिट कितनी, मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 मीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 2 जा 4, देन 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। अभी आपके पास बचा 22 इंटू 7 मीटर स्क्वायर। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115, 154 मीटर स्क्वायर। इतनी एरिया चाहिए उसको अपना स्टंट दिखाने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 7 है कि आ हेमीस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड टू बी पेंटेड if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter. Find the cost of painting it. Given the cost of painting is ₹5 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। एक हेमीस्फेरिकल डोम यानी कि गुंबद है जो बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम, यदि उस गुंबद का बेस का सरकमफ्रेंस 17.6 मीटर है, तो आप ये बताइए कि उसे पेंट करने में टोटल कितना खर्चा आएगा। जबकि आपको कास्ट दे रखी है उसने कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आप अगर पेंट करते हैं एरिया को तो ₹5 का खर्चा आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो, जितने भी गुंबद यानी कि डोम होते हैं वो खोखले होते हैं, बिल्डिंग के ऊपर बनाए जाते हैं। सपोज करिए ये एक डोम है जो बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अभी वो बिल्डिंग है, उसके ऊपर ये गुंबद यानी कि डोम रखा हुआ है। तो हम कितनी एरिया इसकी पेंट करेंगे, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही तो पेंट करेंगे। मतलब कि हमें इस गुंबद की टोटल कास्ट निकालने से पहले इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसे निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए। रेडियस हमें कहाँ से मिलेगी, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इसके बेस का जो सरकमफ्रेंस है वो 17.6 मीटर है। मतलब इसके बेस का सरकमफ्रेंस वही होगा जो एक सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है। क्यों, ये हम आपको 3D में दिखा रहे हैं, ये एक सॉलिड है। लेकिन अगर ये होलो होता, खोखला होता, क्योंकि डोम जितने भी होते हैं सारे खोखले बनाए जाते हैं बिल्डिंग के ऊपर, तो ये इसके साइड साइड से आप केवल विजुलाइजेशन करो, साइड साइड में आपको दिखता केवल इसका, तो वो सर्कल ही बना हुआ होता। ठीक है, कैसा दिखता, वो इस तरीके से दिखता, देखो ऐसा ऐसा दिखता। ये थोड़ा गंदा बन गया। और इसका सरकमफ्रेंस आपको दे रखा है, तो सरकमफ्रेंस की हेल्प से हम रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन है क्या, द सरकमफ्रेंस of the base of the dome is equal to 17.6 मीटर।
ठीक, अभी बताया सरकमफ्रेंस मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr। इसका मतलब हो गया कि 2πr इज इक्वल टू 17.6 मीटर। यहाँ से r की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो निकलेगी 17.6 अपान, ये 2πr के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इधर आएंगे डिवाइड करेंगे मीटर। अब इसको हमें सॉल्व करना है अच्छे से, वैल्यू पुट कर देंगे पाई की 17.6 अपान 2 इंटू 22/7। अच्छा, ये जो मीटर है इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, क्यों 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर में। अब 7 को ऊपर भेज दो, 17.6 इंटू 7 इंटू 100 आल्सो अपान 2 इंटू 22 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लो इसे, डेसिमल हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ। अब देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 88 आ गया। अच्छा अब देखो 20 का टेबल 11 टाइम्स पढ़ो तो 220 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से 8 का टेबल 11 टाइम्स पढ़ो तो 88 आ जाएगा। अब 25 जा 100, ठीक है, तो पूरा सॉल्व हो गया। 8 इंटू 7 इंटू 5 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 8 और 5 की मल्टीप्लाई 40 और इंटू 7 280 सेंटीमीटर आ गई रेडियस। ठीक है, न्यूमेरिकल आसान हो गया। अब हम इस रेडियस की मतलब ये वाली वैल्यू जो थी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये वैल्यू आ गई है 280 सेंटीमीटर। अब हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। इक्वल होगा ना, क्योंकि वो हेमिस्फेरिकल शेप में है ही है, तो ये हो जाए कितनी 2πr²। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू r² मतलब 280 का स्क्वायर, और रेडियस है सेंटीमीटर में तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब ब्रैकेट खोलो, उसे उसका स्क्वायर लिखो और सॉल्व कर लो। 22/7 इंटू 280 इंटू 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। 7 1 जा 7, 4 जा 28, 0 जा 0, 40 आ गया। 22 की 2 में मल्टीप्लाई करा दो, 44 इंटू 40 इंटू 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सब का मल्टीप्लाई करा लो आपस में, तो 44 की 4 में करा लो, फिर 28 की करा लो, देखो कितना आता है। करा लेते हैं, इस साइड हम कराएंगे, आप रफ साइड पे करेंगे। तो 44 की 40 में कराएंगे तो 0 लिख लेते हैं ऑलरेडी, तो 4 से ही करा लेते हैं सीधे। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 117। अब हम 176 में मल्टीप्लाई 28 से कराएंगे, अभी बताएंगे क्यों। 8 6 जा 48, 48 का 8 4 कैरी, 8 7 जा 56, 56 और 4 60, 6 कैरी, 8 1 जा 8 और 6 14, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 1 15, 2 1 जा 2 1 3, 8
4924। अब हम यहाँ लिखेंगे 4928 और 2 जीरो लगा देंगे। ये वो 2 जीरो हैं जो 40 और 280 में थे। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हमने वहाँ पर नंबर्स का मल्टीप्लाई क्यों कराया था। अभी इतनी एरिया आपको पता चल गई है, टोटल है उसका कर्व सरफेस एरिया इतना। अब हम ये लिखने वाले हैं कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना खर्चा आता था। हम लिखेंगे द कास्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5। इसका मतलब अब हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट निकाल लेते हैं। द कास्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 5 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट। अब हमें कितना निकालना है, द कास्ट ऑफ पेंटिंग, अरे बाप रे पेन नहीं चल रहा, पेंटिंग ऑफ 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 492800 में जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने में रुपया लगता था उससे मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका मतलब 4928 इंटू 5 रुपीज़। 5 से मल्टीप्लाई करा लो, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 4 14, 1 कैरी, 5 9 जा 45, 1 46, 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 कैरी थे तो 24। अब क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा सॉल्यूशन स्टार्ट किया, बेस के सरकमफ्रेंस की हेल्प से हमने आर निकाल ली। आर निकालने के बाद हमने उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। कर्व सरफेस एरिया निकालने के बाद हमने 1 सेंटीमीटर पेंट करने में कितना रुपया लगता था वो निकाल लिया और फिर टोटल जो हमारी एरिया बनती थी वो निकाल दिया। अब हमें अपना मेन जवाब लिखना है। क्वेश्चन कह रहा था अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड टू बी पेंटेड इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर, फाइंड द कास्ट ऑफ पेंटिंग इट। तो हम क्या लिख देंगे, कास्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ डोम इज इक्वल टू ₹24,640। ये आंसर हो गया आपका। इस तरीके से करने पर एक नंबर नहीं कटेगा एग्ज़ाम में, और किसी भी तरीके से कर देने से बस किसी भी तरीके के नंबर मिल जाते हैं। एक्चुअल में ये आपकी आदतें हैं, जितनी बेटर बना लोगे वैसे ही आपको आगे इसके एडवांटेज मिलते जाएंगे। ठीक है।